नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक नवजात शिशु से, प्रियासी से, जो इस समय जीवन और मौत के बीच संघर्ष करते हुए कटघरे में खड़ा कर रही है हमारी और आपकी चुनी हुई सरकारों को। पूछ रही है बहुत ही बुनियादी सवाल। प्रियासी और प्रियासी जैसी लाखों बच्चियां और बच्चे पूछ रहे हैं सीधा सवाल कि जिस समय देश अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है, मानव त्रासदियां हैं चारों तरफ, उस समय कैसे देश की सरकारें, राज्य सरकारें जश्न का माहौल बना रही हैं। वे पूछ रहे हैं कि किस तरह से, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं पर भी किस तरह से मनाया जा रहा है मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल पूरा होने का जश्न, किस तरह से फूंका जा रहा है चुनावी बिगुल। चाहे वो गृह मंत्री और पूर्व भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह कर रहे हों, अलग अलग जगह वर्चुअल रैलियां कर रहे हों, या फिर दिल्ली में भाजपा के जो अध्यक्ष बने हैं वे गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर मोदी सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की इसके पर्चे बांट रहे हैं। या फिर मध्य प्रदेश जहां की प्रियासी है, वहां के मुख्यमंत्री बड़बोलेपन में यह दावा कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार गिराने और बनाने का खेल कोरोना काल में चल रहा था। ठीक उसी काल में जब प्रियासी की मां को जो बुनियादी अधिकार था, जब वह गर्भवती थी, जो उनको भोजन मिलना चाहिए था, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उन सब से उन्हें महरूम किया गया। वजह सियासी खेल, सरकार बनाने गिराने की उठापटक जो चल रही थी, इसमें लाखों लाख लोगों के जो अधिकार थे उनका हनन किया गया। आइए चलते हैं, मिलते हैं प्रियासी से, उसके माता पिता से। आप भी सोच रहे होंगे कि अचानक हम प्रियासी का जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो यहां हम आपको बता दें कि प्रियासी अकेले ही नहीं है। जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध स्वास्थ्य पत्रिका है लैंसेट, उसके अनुसार अगले 6 महीने भारत के बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर बहुत ही जानलेवा साबित होने वाले हैं। इस अनुमान के मुताबिक कोरोना का जो संकट है और जो स्वास्थ्य सेवाओं का यहां हालचाल है, उसकी वजह से हर महीने 50,000 से ज्यादा बच्चे मारे जाने वाले हैं। 6 महीनों के भीतर करीब 15,000 तक की गर्भवती महिलाओं की मौत होने की आशंका बताई जा रही है। और यह सब इसलिए हो रहा है कि हमारी सरकारों को जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं देनी चाहिए थीं, उसके प्रति वे पूरी तरह से उदासीन हैं। और ये कोई अनदेखी बात नहीं है। हम जानते हैं कि रोज ही खबरें आ रही हैं कि किस तरह से जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वे अस्पताल और अस्पताल और अस्पताल का चक्कर लगा रही हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से उनकी कोख में पनपने वाला बच्चा दम तोड़ दे रहा है, माएं मारी जा रही हैं और कहीं से भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये सारी खबरें देखकर हम और आप दुखी जरूर हो जाते हैं, आंखें नम जरूर हो जाती हैं, लेकिन हमें गुस्सा नहीं चढ़ता। हमें गुस्सा इसलिए भी नहीं चढ़ता क्योंकि हमें लगता है कि कुछ किया नहीं जा सकता, जबकि सच ये है कि सरकारों को इन भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए था। वे कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। यह सवाल बेहद जरूरी है और यही सवाल प्रियासी का जो पूरा का पूरा मामला है हमारे और आपके सामने पेश करता है। हमने प्रियासी के मामले में डिटेल जानने के लिए, विस्तृत जानकारी जानने के लिए बात की सचिन जैन से, जो भोपाल में एक बहुत ही अहम संस्था चलाते हैं, विकास संवाद, जो पिछले कुछ समय से बाल कुपोषण के बारे में, गर्भवती महिलाओं के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में काम कर रही है। पत्रकारिता में किस तरह से जन सरोकार वाली पत्रकारिता की जा सकती है, इसको लेकर लंबे प्रयास, लंबे प्रयोग सचिन ने किए हैं। सचिन ने ही सबसे पहले प्रियासी की फोटो को सोशल मीडिया पे डाला था, ये कहते हुए डाला था कि पता नहीं यह फोटो डालनी चाहिए कि नहीं, लेकिन
मैं बताना चाहता हूं कि यह फोटो इस भारत की हकीकत है और हम भी आपके साथ यह फोटो शुरू से लेकर आखिरी तक शेयर करेंगे, क्योंकि यह कोरोना काल की, लॉकडाउन काल की, मोदी काल के दूसरे साल का पहले जश्न की सबसे अहम फोटो है। प्रियासी, जो बताती है कि भारत में गरीब के बच्चे किस तरह से कुपोषित हैं और कुपोषित बच्चों को किस तरह से इलाज से महरूम किया जा रहा है। आइए सुनते हैं सचिन क्या बताना चाहते हैं हमें। हमको परसों शाम को एक जानकारी मिली इस बच्ची के बारे में, जो कि एक अंसरा गांव की एक छोटी बच्ची है जिसका जन्म 21 मई को हुआ था और जन्म के समय ही ये बहुत कम वजन की थी, बहुत कमजोर बच्ची थी और घर में इसका जन्म हुआ। कोविड के समय पे सबसे बड़ी चुनौती ये हुई है कि पूरा हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कोविड के रिस्पॉन्स में लग गया। मुझे पता नहीं कि वास्तव में हमको ये कहना चाहिए कि कोविड के रिस्पॉन्स में लगा है या कोविड के नाम पर पूरा सिस्टम जो है वो एक तरीके से सुन्न अवस्था में चला गया है, खुद निश्चेतना में चला गया है। तो ये जो डिलीवरीज हैं वो घर पे हो रही हैं। इस बच्ची का जन्म भी 21 मई को घर में हुआ। कम वजन की बच्ची थी, गंभीर स्थिति में थी। इसके परिजनों ने, ये एक कोल आदिवासी परिवार है, इन्होंने कोशिश की कि इस बच्ची का तत्काल कहीं से जांच हो सके और इसका उपचार शुरू हो सके ताकि इसका जीवन सुरक्षित किया जाए। लेकिन इसको 3 दिन तक कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुई और जिससे ये लेकर के इस बच्ची को अस्पताल तक जा सके। आखिर में 26 तारीख को इन्होंने किसी तरीके से पैसे की व्यवस्था की और उसके बाद 4,000 रुपए की व्यवस्था करने के बाद एक निजी वाहन करके ये 80 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय गए, संजय गांधी अस्पताल गए, जो कि जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। लेकिन वहां पर बहुत एक तरीके से हम ये कहें कि एक जो संवेदना के साथ और समानुभूति के साथ इस मामले को देखा जाना चाहिए था वो नहीं देखा गया और एक तरीके से टाल दिया गया और ये कहा गया कि ये बच्ची बहुत गंभीर अवस्था में है, इसका खून खराब हो गया है, इसका खून बदलने की जरूरत पड़ेगी, आप लोग इलाज नहीं करा पाएंगे और ये कह करके उनके परिजनों को वहां से वापस भेज दिया गया। एक तरह से उन लोगों ने ये मान लिया था कि इस बच्ची को नहीं बचाया जा सकता और इस बच्ची के इलाज में कोई भी उन्होंने पहल नहीं की थी। नहीं की, ये बहुत साफ तौर पर इसमें दिखाई दिया। तो इससे एक बात ये समझ में आई कि एक आदिवासी परिवार जो खुद इतना सजग था, जिसने स्थानीय स्तर पर भी इलाज की कोशिश की, पैसे की व्यवस्था की, जबकि दिहाड़ी मजदूर है परिवार, इसके बावजूद इन्होंने पैसे की व्यवस्था की और ये इलाज बच्ची को दिक्कत क्या हो रही थी सचिन जब वो लेकर बच्ची का एक तो जन्म के समय एक तो काफी कम उसका वजन था, बहुत ही सीवियरली लो वेट बच्ची थी और उसके साथ साथ उसकी नाभि से जो नेवल कॉर्ड होता है उससे उसका लगातार रक्त स्त्राव, ब्लीडिंग लगातार हो रहा था जन्म के समय से ही। तो अपने आप में उसको इमीडिएटली बहुत ही सीवियर एक तरीके से कंडीशन थी जिसको तत्काल इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की जरूरत थी, लेकिन वो उसको प्रोवाइड नहीं किया गया और इसके बाद वो लोग आखिरकार उस परिवार को वापस जाना पड़ा और वो वापस जाने के बाद उसकी स्थिति आप जरा कल्पना कीजिए कि 26-27 मई के बाद से लेकर के 9 जून तक लगातार वो ब्लीडिंग जारी रहा। इससे एक बात ये समझ में आई कि इसका उपचार हो सकता था, लेकिन हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है उसने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमको जब सूचना मिली इसके बाद कल सुबह यानी कि 10 तारीख को पूरी उसकी कोशिशें शुरू हुई सुबह 5 बजे से कि इसको तत्काल अस्पताल लेके जाया जाए। हमारे साथियों ने कल फिर कोशिश की कि एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, लेकिन 2 घंटे तक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई और उसके बाद फिर आखिरकार हमको जो है वो राज्य स्तर पर अधिकारियों से उसके बारे में बात करना पड़ा। फिर उन्होंने मैसेज करना शुरू किया, लेकिन तब भी जब गाड़ी व्यवस्था नहीं हुई तब हमने अपने स्तर से, अपने संस्था के स्तर पर गाड़ी की व्यवस्था करके उस बच्ची को अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की और फिर कल उसको दोपहर में संजय गांधी मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल जो रीवा का है उसमें फिर से उसको एडमिट कराया गया। हमने कोशिश की रीवा पहुंचने की और इसमें हमारी मदद की राम नरेश जी ने। वे पहुंचे उस अस्पताल में जहां प्रियाशी एडमिट है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हमने बात करने की कोशिश की प्रियासी की मां शिव जानकी जी से और कोशिश की बात करने की मिथिलेश कोल से जो उनके पिता हैं। ये दोनों आदिवासी समाज से आते हैं। उस समाज में इस समय भीषण गरीबी और कुपोषण है, जिसके ऊपर अनेक अध्ययन हो चुके हैं, अनेक बार सरकारों से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन सरकारों ने पूरी तरह से अनदेखी कर रखी है। वहां पर किस तरह से इतनी मुश्किलों से प्रियासी का एडमिशन हुआ, उसे
जो अस्पताल हैं वो दाखिला देने के लिए तैयार हुए। इसकी कहानी भी अपने आप में एक टेस्ट केस है कि जब गरीब आदिवासी अपने बच्ची की जान बचाने के लिए जाता है, उसके लिए 4,000 रुपए कर्ज लेता है, किसी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता, उस समय पूरा का पूरा सिस्टम उसे यह बताने पर मजबूर करता है कि तुम नहीं बचा सकते अपनी बच्ची को। एक गरीब होकर क्यों अपनी बच्ची पर इतना पैसा खर्च करना चाहते हो, और उसे वापस भेज देता है गांव ताकि बच्ची रक्तस्राव से मर जाए। लेकिन यहां देखिए, ये दोनों गरीब माता पिता हिम्मत नहीं छोड़ते, लगातार कोशिश करते रहते हैं, अस्पताल में दाखिला होता है और इसमें यह संस्था इनकी मदद करती है। आपको कब पता चला कि आपके बच्चे को गंभीर बीमारी है? 3-4 दिन की हुई तभी हमको पता चला कि हमारी बच्ची वो पूरी पीली पड़ गई थी। अच्छा। तो गांव हम लोग सिरमौर ले उसको एम्बुलेंस को फोन किए तो एम्बुलेंस नहीं आई। तो हम लोग अपने से गाड़ी करके गांव के लेकर आए। अच्छा। 4,000 में। अच्छा अच्छा। तो फिर इलाज हुआ? फिर इलाज हुआ, यहाँ पास जांच किए। जब खून की जांच आई तो बोले कि खून की कमी है, इसका पूरा ब्लड निकालेंगे और इसको ब्लड चढ़ाएंगे। तो हमारे हमसे ब्लड मांग रहे थे तो हम भी उसी गंभीर में थे। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए हम बोले कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तो फिर हम अपने बच्ची को लेकर चले गए घर। अच्छा। तो आपको जब पहला बच्चा हुआ था तो क्या आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिला उसमें? नहीं मिला। जब लेके आए तो अपने इलाज की भर्ती कराए। जब भर्ती हुई थी तो हो गए उधर, जब अपना सैंपल में भेजे वो खून जांच की। जब खून जांच की सैंपल से उधर से जब रिपोर्ट आई तो बोले खून की कमी है, खून चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। अगर ये अपने पास व्यवस्था है तो खून की तो काम की वो करो, अगर नहीं है तो अपने मरीज लेके चले जाओ। हाँ सर, ऐसे बोले थे। तो हम कहें ठीक है सर, हो गए, जब ऐसी बात है तो मेरे मरीज दे दो, हम लेके चले जाएंगे। अच्छा। फिर क्या किया आप? फिर इधर ले गए घर सर। तो उधर अपना थोड़ा दिखाएं अपने इधर डॉक्टर से। तो अपना थोड़ा बहुत इधर देखें, दवाई दर्पण किए तो कुछ आराम भी मिला बच्ची को। तो इसके बाद क्या हुआ, चौथे 5 रोज क्या हुआ, उसकी बड़ी पकी थी। अच्छा। तो पकी थी तो वो क्या खुजली कर दिया, तो वो अपने चचरा उकल गया उसके गुड़गी से। तो उसमें से ब्लड चालू हो गया। तो वो ब्लड क्या हुआ, बंद होने नहीं लगा। तो मलहन पट्टी भी किया, मलहन पट्टी भी से नहीं बंद हो रहा था। तो इसके बाद रेनू दीदी मेरी मिली, साहब के साथ में जुड़ी हुई है। साहब लोग मिले तो इनसे मैं रेनू दीदी से बोला, रेनू दीदी अब हमारी मदद करो, बच्ची हमारी बहुत गंभीर में है। तो इसलिए बोले ठीक भैया, करते हैं हम, फोटो खींच के और साहब लोग भेजते हैं। तो साहब पे हमारी बताए वो करेंगे। तो इसलिए हमारी रेनू दीदी मदद की है, तो इसलिए हमारी इधर लेके आई है, भर्ती करा दी है। अच्छा। जिस समय हम बात कर रहे हैं आपसे, जिस समय आप यह देख रहे हैं, तब तक स्थिति क्या रहती है, प्रियासी जिंदा रह पाती हैं, नहीं रह पाती है, वह अलग बात है। लेकिन प्रियासी ने जो सवाल उठाया है वो बहुत अहम है, जिस पर ध्यान देना हमें और आपको बेहद जरूरी है। और अगर विश्व प्रसिद्ध लैंसेट पत्रिका यह सवाल उठा रही है कि 50,000 से अधिक बच्चे मारे जाएंगे क्योंकि हमारा सिस्टम तैयार नहीं है, तो शायद इससे बड़ी खतरे की घंटी हमारे और आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। अगर वह कह रहा है कि अगले 6 महीने में 15,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं दम तोड़ देंगी हमारे सिस्टम के लचर होने की वजह से, तो इससे बड़ा खतरा हमारे भविष्य की ओर कुछ नहीं हो सकता। सवाल जो बहुत अहम है, जो पूछा जाना चाहिए कि भारत में अभी भी जो कुपोषित बच्चे दुनिया भर के हैं, उसके 21% भारत में हैं। दुनिया के 100% कुपोषित बच्चों में से 21% भारत में हैं। और अध्ययन के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन संकट की वजह से इनकी संख्या बढ़कर 31.5% हो जाएगी। यानी देश में कुपोषित बच्चों की फौज बहुत बड़े पैमाने पे तैयार हो रही है और इसके प्रति सरकार पूरी तरह से आंखें मूंदी हुई है। जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं वह रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आईसीयू में हैं। उनका इलाज शुरू हो गया है।
लेकिन उनकी तरह जो लाखों बच्चे इस समय इलाज के अभाव में दम तोड़ने के कगार पर खड़े हुए हैं, उनके लिए हमें और आपको बोलना पड़ेगा। यह हमारा हक है। अक्सर हम ऐसी तमाम घटनाओं पर रो तो लेते हैं, दुखी तो हो जाते हैं, लेकिन इसे एक मजबूत सवाल के तौर पे नहीं पेश करते। हम ये सवाल नहीं उठाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कोरोना काल, लॉकडाउन काल ने जिस तरह से बर्बर मौतों को देखा है, सरकारी उपेक्षा को देखा है, इससे हमें और आपको गुस्सा चढ़ना चाहिए था, भारतीय नागरिकों को सवाल उठाना चाहिए था, और शायद प्रियासी की यह घटना इसी तरह का एक सवाल हमारे सामने पेश कर रही है। और साथ ही यह समझना भी बहुत जरूरी है कि हमारी सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी कहीं पर भी नहीं है, पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं है। वरना देखिए ना, लॉकडाउन में कितनी भयानक आर्थिक आपदा आई, कितनी जबरदस्त मंदी है, लेकिन खबरें बन रही हैं कि राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण होगा, किस दिन शिलान्यास होगा, इसे लेकर ही भारतीय जनता को आह्लादित किया जा रहा है, मानो उसी से पेट भर जाएगा। और नहीं हुआ तो वर्चुअल रैलियां चल रही हैं, घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले सरकार का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जरूरत यह है कि यह प्रचार जब हम तक और आप तक पहुंचे, तब हम उनसे सवाल पूछें कि हमारे जिंदा रहने के हक का क्या हुआ। तमाम भारतीय नागरिक जो इस समय भीषण आपदा को झेल रहे हैं, वे एक राजनीतिक सवाल है, और यह राजनीतिक सवाल हम और आप उठाते रहेंगे। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए खोज खबर, ताकि सच को जिंदा रखने और सच को सच की तरह पेश करने का हमारा हौसला बना रहे। शुक्रिया।